सभी बातों के पीछे एक सत्य होता है, क्योंकि विश्व का स्वरूप क्या है? विश्व का स्वरूप सत्यमय है, ऐसा सब लोग कहते हैं। गंभीर बात है, समझने के लिए समय लगता है, लेकिन सूत्र रूप में वो एक सत्य है। गीता में भी बताया है ना, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणशक्ति। वैसे वो भी एक श्रृंखला है। बंधन क्यों होता है? हम लोग वैसे तो मानव में असीम शक्ति है और हर एक में है। किसी को मिली है, तथागत को मिली थी, हमको नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस शक्ति को उपयोग में लाने का सामर्थ्य हमारा नहीं बनता, तथागत का बना। उसका कारण इस मालिका को समझकर उन्होंने उसका निराश कर दिया। तो बातों की मूल में जाकर वहां से उन्होंने कारण हटा दिए, तो सब ठीक हो गया। ऐसे हमारे शरीर मन बुद्धि की प्रवृत्तियां जो सारा तरंग उत्पन्न करती है, उसके कारण सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। जो है वो नहीं दिखता, जो ये बीच में आ गया वही दिखता है। और शांत करना, जो शांत है उसमें सब दिखाई देता है। जलाशय का जल शांत है तो उसका तल दिखाई देता है, उस पर तरंग है नहीं दिखाई देता है। और इसलिए योग की प्रक्रिया को उसके पहले सूत्र में कहा गया है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। ये सब जो कोलाहल वगैरह वगैरह है वो अपने चित्त का खेल है। इसमें भी सुनने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त ये कोलाहल को सुनता ही नहीं। वो एकाग्र हो सकते कहीं भी, दुनिया ऊपर से आती है जाती है, वो ऐसे ध्यानस्थ बैठ जाते कि उन पर उसका कोई परिणाम होता नहीं, क्योंकि उन्होंने चित्त वृत्तियों को शांत करा दिया। योग के और भी वर्णन मिलते हैं। योग यानी जुड़ना। किससे जुड़ना? ये जो ऊपर की माया है, शरीर मन बुद्धि, अब इसको माया कैसे गई, इसका अनुभव तो होता ही है हमको। आप यहां बैठे, ये माया थोड़ी है। मैं बोल रहा हूं, ये माया थोड़ी है। ये यहां पोडियम है, ये माइक रखा है, ये इसको मैं स्पर्श कर सकता हूं, देख रहा हूं। लेकिन आज का न्यूरो साइंस कहता है कि ये वास्तव में माया है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले बताया, अब चल के न्यूरो साइंस कह रहा है कि आपको वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है, वही आप समझ पाते हो जिसको यहां आपके सॉफ्टवेयर में डाला गया है। उसके परे आप जा नहीं सकते। मुझे यहां ये फूल केसरी रंग का, ये सफेद रंग का दिख रहा है, क्योंकि अंदर व्यवस्था ऐसी है कि इसको मैं सफेद मानूं, इसको केसरी मानूं। वो अगर हटा दी जाए तो मुझे ये रंग दिखे ही नहीं, उसको बदल दिया जाए तो मुझे ये रंग दूसरे दिखे। तो मैं जो देख रहा हूं वास्तव में क्या है मैं नहीं जानता। मेरे इंद्रियों के अंदर जो करण है उन्होंने मुझे बंदी बना दिया है। इससे मुक्त होना और इसके पीछे जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसको देखना, उसके साथ जुड़ना, युज यानी जुड़ना, उससे योग बना है। और भी है, योग कर्मसु कौशलम। प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित करना, कम से कम व्यय में अधिक से अधिक उत्तम सत्यम शिवम सुंदरम कार्य करना, यह भी योग है। और संतुलन भी योग है। समत्वम योग उच्यते। सुख दुख राग द्वेष आदि आंदोलनों में वो सारी दुनिया को हिला रहे, मुझे नहीं हिला सकते। मैं शांत रहता हूं, मैं सम रहता हूं, मेरे अंदर वो आंदोलन पैदा नहीं होते।
और क्या है कि ये बात भारत की बात है, इसको किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ते, ये सभी मानवों के लिए है, पूरे विश्व के लिए। अगर विश्व में और कहीं सृष्टि है तो उनके लिए भी है, परंतु इसका उद्भव, इसका संग्रहण, इसका संवर्धन और समय समय पर दुनिया के लिए इसका वितरण, इसका दायित्व प्रकृति ने या ईश्वर ने, जैसा आप मानते हो, भारत को दिया है। और इसलिए ये भारतीय निश्चित है, यही भारत को देना है। कभी कभी आजकल पेटेंट वगैरह बातें निकली है, तो इसका भी पेटेंट अपने देश के नाम पर करने की बात चलती है, इसलिए हमको ये कहना पड़ता है। नहीं तो इतना भी स्वामित्व हम नहीं चाहते किसी चीज का, क्योंकि योगी होने के कारण हम जानते हैं कि हम कहीं स्वामी नहीं है, हम इसके अंग है, जो कुछ चल रहा है उसके। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। सारे दुनिया भर के लोग आए और अपने अपने जीवन के लिए शिक्षा लेकर जाए हमको देख के, क्योंकि हम दुनिया के सबसे प्राचीन लोग हैं, एक तरह से बड़े भाई। क्योंकि ये योग दुनिया भी कल्पना करती है शांति की, संतुलन की, अहिंसा की, सस्टेनेबिलिटी वगैरह वगैरह बात तो करती है, ठोकर खाने की बात करती है, लेकिन करती तो है। आदर्श किसी को पूछा जाए तो वही बताएंगे सब लोग, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, सत्य, प्रणिधान, बात यही बताएंगे। लेकिन इसके पास ये होगा कैसे, ये दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास केवल भौतिक ज्ञान है। दुनिया ऐसे मानती है, विशेषकर आधुनिक समय में वैज्ञानिक ढंग से विचार करना। विज्ञान क्या होता है, तो आज की उसकी व्याख्या यह है कि ज्ञानेंद्रियों से ज्ञानगम्य, बोधगम्य, ऐसी जो बातें वही केवल है। उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हम उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक गए हैं, लेजर बीम के आधार पर कल्पना करके चित्र निकाल सकते हैं जो दिखता नहीं स्थूल आंखों को, उसका यहां तक उसकी मर्यादा है। और उसको जो नहीं दिखता वो है ही नहीं, जब तक नहीं दिखता तब तक नहीं है।